बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कि अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, लेकिन उन सपनों के लिए करते कुछ नहीं है। आलस से भरे रहते हैं, सोए रहते हैं और सोते सोते ही अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं। तो ऐसे लोगों के सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं। आइए सुनाती हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक आलसी लड़का था। वो आलस इतना ज़्यादा करता था, बिस्तर पर ही लेटा करता था और दिन रात सपने देखता था कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ। लेकिन इंसान के साथ साथ जब सपनों को पूरा करने की बात आती है तो वहाँ पर मेहनत भी करनी होती है। फिर उसको पता चला कि पास के गांव में ही एक महात्मा आए हैं। तो उसने सोचा कि महात्मा से चलिए पूछ लेता हूँ कैसे मैं एक बहुत बड़ा इंसान बन सकता हूँ, कैसे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। तो वो आलसी लड़का चला गया महात्मा के पास। तो महात्मा जी से उसने अपना सवाल पूछा। तो महात्मा जी उसे एक नदी की तरफ ले गए, जहाँ पर महात्मा जी ने उससे कहा कि अब तुम नदी में उतर जाओ। और महात्मा जी भी उसी के साथ नदी में उतर गए और महात्मा जी ने उसकी गर्दन पर पकड़कर उसको नदी में डुबो दिया। और नदी में जब डुबोने लगा तो उस आलसी ने झटपट आकर महात्मा जी का हाथ छुड़ा दिया। तो महात्मा जी ने उस लड़के से पूछा कि अभी जब मैं तुम्हें पानी में डुबो रहा था तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या थी? तो उस आलसी ने कहा, सबसे ज़्यादा कीमती थी मेरी सांसें। जब मेरी सांसें बच पाती तभी मैं ज़िंदा रह पाता। तो फिर महात्मा जी ने उसको समझाया कि जिस तरीके से तुम्हें जीने के लिए सांसें ज़रूरी हैं, उसी तरह तुम्हारे सपनों को उड़ान देने के लिए तुम्हारी मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब तुम मेहनत करोगे। ठीक इसी प्रकार अगर तुम झटपटाकर अपने को नहीं छुड़वाते तो शायद तुम्हारी सांसें यहीं पर रुक जाती और तुम मर जाते। तो इसी तरह तुम्हारे सपने भी इसी तरह मर जाएंगे जब तुम उन्हें पूरा करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करोगे। और आलसी की समझ में आ गया कि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के शायद ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो उस आलसी व्यक्ति ने उस महात्मा से हाथ जोड़कर विदा ली और बोला कि आज के बाद मैं बहुत मेहनत करूँगा, कठिन परिश्रम करूँगा और एक दिन आपको एक बहुत बड़ा आदमी दिखाऊँगा बन के। तो यही थी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी।